Hello, bachcho. The question says here, when an electromagnetic wave enters in the ionized layer of Earth atmosphere present in ionosphere, मतलब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आयोनाइज्ड लेयर आयोनोस्फीयर में एंटर करती है तो ऑप्शन ए में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल नॉट ऑसिलेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ऑसिलेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव द फेज साइनोसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी में बोल रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ऑसिलेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इन द ऑपोजिट टू द साइनोसॉइडल वेव। तो ये जो ऑपोजिट टू द साइनोसॉइडल वेव ऐसे बोल रहा है। ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड will oscillate in the electric field of the wave which is a phase retarded 90 degree for a sinusoidal electromagnetic wave। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऑसिलेट करेंगे ऑप्शन में हमें बताया है कि साइनोसॉइडल वेव के साथ 90 डिग्री रिटार्ड में होते हैं, ऐसा ऑप्शन में बोल रहा है, राइट। नाउ फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। द की कॉन्सेप्ट हियर इज, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयनोस्फीयर में एंटर करती है, वंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर्स इन द आयनोस्फीयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव once enters into the ionosphere, once enters into the आयोनोस्फेयर, तो ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। इट प्रोड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की वजह से यहाँ पे एक स्पेस करंट जनरेट हो जाता है। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट एक स्पेस करंट जनरेट होगा। तो की कंसेप्ट यू गॉट द पॉइंट, जनरेशन ऑफ द स्पेस करंट। स्पेस करंट जनरेट होगा, स्पेस करंट गॉट जनरेटेड। दिस स्पेस करंट जो जनरेट होगा, नाउ यहाँ पे जो स्पेस करंट जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइम डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे स्पेस करंट जनरेट होने के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने से टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजेस होगा। सो देयर विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस होता है टाइम डिपेंडेंट की वजह से। एंड देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेटेड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट विल आल्सो बी जनरेटेड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो जनरेट होने वाला है यहाँ पे स्पेस करंट की वजह से, तो ये जो है स्पेस करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, हम इसको आरसी सर्किट के अलोंग एनालॉग करते हैं, आरसी सर्किट के साथ एनालॉगस करते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड हियर, यहाँ पे जो स्पेस करंट है वो आर रेजिस्टेंस के साथ एनालॉगस होगा, और कैपेसिटेंस में जो फ्लो होने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट जो हो गया है, राइट। तो यू नो दैट दिस आरसी सर्किट हाउ इट इज वैलिड। तो आरसी सर्किट में हियर जो आईआर होता है, करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस इज लीडिंग। तो जो आईआर है वो लीड करेगा आईसी से। आईआर इज लीडिंग द आईसी, आईआर लीडिंग द आरसी आईसी बाय 90 डिग्री। बट यू नो दैट आईआर जो है एनालॉगस है आई एस के साथ, स्पेस करंट के साथ, और आईडी जो आई एनालॉगस है वो आईसी के साथ। तो कहने से द स्पेस करंट विल लीड, space current, that is is will lead the id by 90 degree phase, by 90 degree phase difference। so यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 90 डिग्री साइनोसाइडल स्पेस करंट के साथ होगा। दैट विल बी द ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। 90 डिग्री रिटार्डेशन होगा फेज में, दैट विल बी द ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।